शहर गायब हो गया था। जंगल ने सब कुछ छिपा लिया। मेक्सिको के घने जंगलों के नीचे इतिहास अब भी सांस ले रहा है। सफेद जगुआर की भूमि, जहां मिथक और पत्थर अपनी बातें करते हैं। शहर का नाम किंवदंती था, अब प्रमाण सामने आया। यात्रियों ने यहाँ कदम रखा, पर केवल कहानियों में ही पहुंचे। अब माचेते और ड्रोन ने सच को आखिरकार उजागर किया। पत्थर की सड़कें, मंदिर और नक्काशी यहाँ कभी एक साम्राज्य की गवाही देते थे। सफेद जगुआर केवल जीव नहीं, शक्ति और संरक्षण का प्रतीक था। हर नक्काशी में युद्ध, अनुष्ठान और भूले हुए राजा छिपे हैं। शहर की योजना बताती है कि यह उन्नत सभ्यता जंगल के बीच फल फूल रही थी। 300 वर्षों तक बारिश, जड़ें और समय ने सब कुछ उपा रखा। अब इतिहास सतह पर आ रहा है, पूरी दुनिया स्तब्ध खड़ी है। मेक्सिको का जंगल केवल हरा नहीं, रहस्यों का खजाना है। कहानी खजाने की नहीं, खोई हुई पहचान की है। हर कदम पर खतरा, खोज और रोमांच सुनिश्चित है। अचानक शांत हो जाते हैं, जैसे कुछ महसूस किया होता है। जमीन के नीचे और कुछ है, एक नहीं, किसी बुद्धिमान मन का प्रमाण है। अचानक हवा ठंडी पड़ती है और जंगल पूरी तरह शांत हो जाता है। जगुआर केवल जीव नहीं, एक दिव्य प्रतीक माना जाता था। दीवारों पर भित्ति चित्र, जंगल तारे और योद्धा दिखाते हैं। शहर वर्षा का पानी संचित करते, सूखे से बचाते थे। लोग यहाँ केवल रहते नहीं, प्रणाली के साथ जीवन जीते थे। पर फिर अचानक सब कुछ छोड़कर चले गए। क्यों? युद्ध, आग या जबरन विनाश का कोई निशान नहीं। भोजन का भंडारण पूरा था, निकासी योजनाबद्ध प्रतीत होती है। किंवदंतियां कहती हैं, सफेद जगुआर ने पहले सभी को चेतावनी दी थी। कुछ कहते हैं शहर पर शाप था, कुछ कहते हैं दिव्य पलायन। जंगल ने शहर को धीरे धीरे छुपा दिया, फिर पूरी तरह। 300 साल तक दुनिया को कुछ पता नहीं चला। अब सैटेलाइट और लिडार ने रहस्य खोल दिया है, पर सवाल वही, लोग अचानक क्यों? जेड के मुखौटे, ऑब्सिडियन उपकरण और शंख दूर से आए थे। व्यापार मार्ग शहर को तट और उच्च भूमि से जोड़ते थे। भंडारण कक्ष बताते हैं अर्थव्यवस्था मजबूत और स्थिर थी, पर सोना और रत्न दिया गया था। पवित्र कक्ष बंद मिले, अनुष्ठान पूरे हुए लगते हैं। सफेद जगुआर का मंदिर सुरक्षित था, जैसे विदाई समारोह हुआ हो। आग के गड्ढों की राख हाल की लगती है, अचानक आतंक नहीं। लूट होती तो अराजकता होती, पर यहाँ मौन बोलता है। शहर ने खुद को बंद किया, जैसे कहानी समाप्त हो गई। पुरातत्वविदों के लिए यह सबसे भयावह सुराग बन गया। कोई और चुपचाप निकले। सफेद जगुआर की किंवदंती यहीं से अंधकारमय हो जाती है। क्या यह पलायन था या किसी खतरे से बचना? किंवदंतियां कहती हैं सफेद जगुआर संरक्षक था, विनाश से बचाने वाला। कैलेंडर के पत्थर बताते हैं शहर का अंत समयबद्ध था। बाढ़, सूखा या आक्रमण कुछ आना तय था, इसलिए लोगों ने शहर छोड़ा बिना विनाश के सोच समझकर। पवित्र ज्ञान साथ ले गए, दुश्मनों से दूर रहने के लिए। सफेद जगुआर आज भी जीवित है। जगुआर की आंखें रात में जंगल की निगरानी करती हैं। पुरातत्वविद महसूस करते हैं जैसे कोई यहाँ से देख रहा हो। अब शहर मिल चुका है, पर प्रश्न और गहरे हो गए। क्या सफेद जगुआर मिथक था या उन्नत सुरक्षा प्रणाली? पत्थरों की संरेखण और सुरंगें, वैज्ञानिक और खोजकर्ता अब हर परत सावधानी से डिकोड करते हैं। हर नक्काशी और प्रतीक भूली हुई विज्ञान की जानकारी देता है। शहर केवल खोया नहीं, जानबूझकर छुपाया गया प्रतीत होता है। सफेद जगुआर की भूमिका शक्ति और चेतावनी दोनों थी शायद। यह जगह केवल खंडहर नहीं, जीवित स्मृति बन चुकी है। जंगल के नीचे शहर सांस लेता है, जैसे समय रुक गया हो। सफेद जगुआर अब प्रतीक नहीं, संदेश बन चुका है। प्राचीन लोग जानते थे शक्ति का दुरुपयोग खतरनाक होता है, इसलिए शहर छुपाया गया भविष्य की सभ्यताओं से बहुत पहले। खोजकर्ताओं को एहसास होता है, खोज जिम्मेदारी भी साथ लाती है। मेक्सिको के जंगल अब केवल हरे नहीं, संरक्षित प्रतीत होते हैं। सफेद जगुआर की आंखों में
चेतावनी और बुद्धिमत्ता दोनों है। यह शहर मिल गया पर सभी के लिए नहीं। खोज के बाद भी रहस्य और गहरा होता है। वैज्ञानिक डेटा पढ़ते हैं पर जंगल अपना सच अब भी छुपाता है। सफेद जगुआर की कहानियां आधुनिक विज्ञान को चुनौती देती हैं। पर्यटक दूर से देखते हैं, अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलती। शहर मिलने से अधिक प्रश्न दुनिया भर में फैलते हैं। प्राचीन निर्माताओं की योजना भविष्य के संकटों से बचाती है। मेक्सिको की मिट्टी अब केवल इतिहास नहीं, भविष्यवाणी सुनाती है। हर अभियान के साथ जोखिम और सम्मान दोनों बढ़ते हैं। सफेद जगुआर फिर दिखाई देता है, जैसे निगरानी करता हो। कुछ रहस्य दुनिया के लिए नहीं, केवल जंगल जानता है। यह कहानी केवल शहर की नहीं, इंसान और प्रकृति की है। सफेद जगुआर याद दिलाता है, सब कुछ जीतने लायक नहीं होता। जंगल ने सबक दिया, चुप रहना भी जीवित रहने का तरीका है। खोया शहर मिल गया पर चेतावनी हमेशा जीवित रहेगी। जो इस संकेत को समझे वही सही दिशा में आगे बढ़ेगा और बाकी दुनिया के लिए जंगल हमेशा बंद रहेगा। सफेद जग पर यात्रा मन में चलत ही रहती है। मेक्सिको के जंगल फिर से खामोश हो जाते हैं और हम केवल मेहमान थे। बस तो लाइक करें, शेयर करें और इलिजियन जर्नीज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर सफ़र सिर्फ एक जगह नहीं, एक कहानी होता है।